प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 9। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 कर लिया था दोस्तों, और उसमें हम लोगों ने एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल और उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मार्कोनिकॉप्स रूल को देख लिया था। आज जो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे, नहीं भैया, ये स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही है। पर ये बाइलिंगुअल है, इसलिए दोनों बच्चे इजीली तरीके से समझ सकते हैं। और दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में आपको एकदम इजी से इजी मेथड से समझाया जाएगा और इजी से इजी भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। क्या अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, सब्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। देखो, एलाइलिक हिंदी में लिखने में खराब लगता है, लेकिन पढ़ाएगा एलाइलिक ही। हाँ, एलाइलिक प्रतिस्थापन। ठीक है दोस्त, यहां पे एक वर्ड आ रहा है एलाइलिक और दूसरा वर्ड आ रहा है सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इन दोनों को समझना है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए भैया, एलाइलिक किसको बोलते हैं? एलाइलिक हम लोग बोलते हैं कि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन से तीसरा जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, उस कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। मतलब यहां पे देखिए, ये CH3 है, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये आपका जो हो गया एलाइलिक कार्बन हो गया। क्या हो गया? एलाइलिक कार्बन। क्योंकि आप देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, इससे जस्ट आपका CH3 ग्रुप है, और इसी CH3 ग्रुप को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। इसी कार्बन को हम लोग एलाइलिक ग्रुप बोलेंगे, या फिर इस मिथाइल ग्रुप को हम लोग एलाइलिक मिथाइल बोलेंगे दोस्त। लेकिन बात है सर सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। जैसे कि भैया, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, तो जैसे बेटी को माता पिता पालते हैं, उसके बाद जब उनकी शादी कर दी जाती है तो वो मायके से ससुराल चली जाती है। मतलब बेटी का क्या हुआ? वहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ। बात समझिए, सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो वैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, एक जगह से, हाँ, यानी पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चला जाना। हाँ, या दूसरे कैसे लिखूं यार, हिंदी आता ही नहीं है यार, क्या जो बोलूं, एकदम गड़बड़ा जाते। एक जगह से दूसरे जगह चल जाना, समझ रहे हो? इसी को बोलते सब्स्टिट्यूशन। आइए एकदम आराम से समझ में तो आ गया ना, एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो होगा कहां पे होगा? बात ये है, डबल बॉन्डेड कार्बन में होगा कि एलाइलिक में होगा? तो भैया, इस रिएक्शन का नाम ही है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन कहां होगा? एलाइलिक कार्बन में होगा। सब्स्टिट्यूशन कहां होगा जी? एलाइलिक कार्बन में होगा। इधर कुछ लेना देना होने वाला नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूशन आपका एलाइलिक कार्बन में ही होगा। समझ में आया दोस्त? अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, वो रिएजेंट के रूप में क्या क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ, यहां पे आपका रिएजेंट होगा। क्या होगा? रिएजेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक। ठीक है दोस्त, अभिकर्मक। रिएजेंट जैसे ही भैया सब्स्टिट्यूएट होगा, तो ये कहां अटैक करेगा? ये अटैक करेगा एलाइल कार्बन को। मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पे हेलोजन। अब रिएजेंट में कौन कौन हो सकता है अब भी मैं बताऊंगा, आप घबराइएगा नहीं। हेलोजन डबल बॉन्ड CH2। बोल सर, ये हेलोजन कहां से आ गया? यही है ना, हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्त, तो हेलोजन आएगा। आइए रिएजेंट से क्लियर हो जाएगा कि ये कहां से आया। तो देखते हैं रिएजेंट।
जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्त अभिकर्मक। अभिक्रमक, अभिक्रमक। अभिक्रमक जो होता है दोस्त, याद रखना, वो SO2Cl2 होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, क्लोरीन एक्स, एक्स मीन्स क्या भैया, एक्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ रहे हो ना, तो एक्स के जगह यहां कौन आ जाएगा, Cl। मतलब यहां पे याद रखना Cl प्रतिस्थापित होगा। क्या होगा, Cl प्रतिस्थापित होगा। समझ रहे हो दोस्त। दूसरा जो होता है भैया मेरे, वो होता है आपका X2। X2 जो उच्च ताप पर होती है, क्या, उच्च ताप पर, कितना, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ, इस टाइम यहां पे एक्स, एक्स मीन्स क्या, अभी बोले ना, एक्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पे हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, Cl2 या फिर Br2। बोल सर फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं लिखे, फ्लोरीन बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है और आयोडीन बेचारा कम अभिक्रियाशील है। आयोडीन बेचारा कम अभिक्रियाशील है, इसलिए क्लोरीन और ब्रोमीन X2 की जगह हो सकता है, और यहाँ पे Cl या फिर Br क्या होगा भैया, प्रतिस्थापित होगा। और तीसरा जो है ना, वो है आपका NBS। हाँ, NBS में यहां बी से ब्रोमो, अभी फुल फॉर्म भी बताएंगे, आप घबराइए नहीं। तो यहां पे कौन होगा, ब्रोमीन प्रतिस्थापित होगा, प्रतिस्थापित होगा, यानी ब्रोमीन एक जगह से दूसरे जगह दौड़ेगा। इसका देखिए फुल फॉर्म में बता दे रहा हूं, एन ब्रोमो, हाँ, सक्सीनामाइड, सक्सीना माइड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है दोस्त, तो अब यहां पे इसको चलिए एकदम आराम से समझते हैं, घबराए वाला बात ना ही है दोस्त। ठीक है, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, चलो ले लिए क्या, अब देखूं क्या, चलिए। अब देख भाई, लेकिन ये हैलोजन ग्रुप कहां, इधर कहीं कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, आजा देखते हैं, ये CH3 है, यहां CH डबल बॉन्ड CH2 है। हाँ, अब ये रिएक्शन को आओ आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यहां पे हमने क्लोरीन ले लिया, हाँ, जबकि क्लोरीन ले लिए तो ये एकदम हाई टेम्परेचर, उच्च ताप होगा, लगभग 450 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होगा। देख रहे हो 450। अगर फ्लोरीन लेते हैं तो सोच रहे हो रिएक्शन क्या हो जाता, इसलिए फ्लोरीन यहाँ पे नहीं चलता। अगर अपन Br2 ले लूं तो याद रखना ये 500 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होता है। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं दोस्त, तीसरा अगर NBS ले लो, NBS, या फिर इसको हीट कर दो या फिर सनलाइट के उपस्थिति में। ठीक है दोस्त, उसके बाद चौथा जो होगा, चौथा अपन यहां दिखा देते भैया, चौथा यहां दिखा देते, क्योंकि नीचे लिख दें फिर दिखेगा या नहीं दिखेगा क्या गारंटी। चौथा जो होने वाला है SO2Cl2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, आइए, तो क्लोरीन, एक क्लोरीन, यहां पे क्या होगा, देखिए इसमें आपका CH3 है, तो यहां से एक H और एक Cl, माइनस HCl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2, यहां Cl आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास पहले H क्या गो था, 3 गो। जैसे क्लोरीन अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन निकल गया, क्योंकि हाइड्रोजन हम आपको बताए थे, हाइड्रोजन जो होता है ना, थोड़ा निकला टाइप होता है, वो निकले में एक इकट्ठी मेहनत नहीं करता, तुरंत कोशिश करेगा, तुम्हारे रिलेशन में बहुत दिन रहे, अब हमको निकलने दे भैया, समझ रहे हो, तो ये निकलने में एको कटी कोता ही नहीं करेगा भैया। पेशेंस रखो जी, कुछ ना होएगा। तो घबरावे वाला बात ना ही है दोस्त,
एकदम आराम से चलेगा क्लास। हाँ, अगर बी आर की जगह कुछ नहीं, यहाँ पे बी आर लगा दो ना भैया। हाँ, क्या बात है सर। तो क्या आप लोगों को बोलो कि सर दिक्कत है मेरे बच्चों? नहीं सर, दिक्कत कहां से आएगा, एच बी आर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो को बी आर था तो एक सी एल के साथ फुर्र फुर्र हो गया। आइए, इसके पास बी आर जुटेगा ना, अभी बताए ना कि इसमें ब्रोमीन प्रतिस्थापित होता है, बी से ब्रोमो, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, तो यहाँ पे बी आर आ जाएगा ना जी। आ जाएगा सर, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है सर, हम लोगों को समझ में आ गया। आया जी। हाँ, अभी गर्लफ्रेंड फोन कर लेगा ना तो वो बतवा ये लोग को समझने में 1 पैसा सेकंड नहीं लगता, समझ लेगा। लेकिन मास्टरवा समझाएगा तो कुछ नहीं, यहाँ सीएल है, देखो सीएल अटैच कर देगा। मास्टरवा कुछ भी समझाए भाई, घुस ही नहीं रहा। अरे क्या हो रहा भाई, एक चीज याद रखना दोस्तों, केमिस्ट्री का जब रिएक्शन करोगे ना तो उसका रंग बदलने में भले भैया लेट हो सकता, पर याद रखिए दोस्त, जिसको तुम बाबू सोना कहे जा रहे हो ना, वो अपना रंग बदलने में 1 सेकंड भी नहीं लगाती है। इसलिए भैया ये बाबू सोना का फेरा छोड़ो, मेहनत करो। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, बाबू सोना का लाइन लग जाएगा। पहले कामयाबी तो हासिल कर लेना दोस्त। है नहीं देखते हो जी, वो मुकेश अंबानी का बेटा छोटा वाला रे, देख रहे हो ना भाई, कामयाब है वो, इसलिए तो देख रहे हो क्या? हाँ देख रहे सर। तो बस उसी तरह कामयाब बनो। हम नहीं कहते उतना कामयाब बन जाओगे, उतना कामयाब बन जाओगे, कैसे? कोशिश करो, बन जाओगे। और हम भैया आप लोगों को दुआ भी देते कि आप लोग कामयाब हो जाओ। चल भाई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर हो गया CH2, बस बात खत्म। इसी को तो बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफिनेशन पूछ ले तो क्या लिखोगे एग्जाम में? लिख देते हैं, जब एलाइलिक कार्बन पर कोई हैलोजन ग्रुप, कोई हैलोजन समूह या फिर न्यूक्लियोफाइल्स, या हम शॉर्टकट लिख दिए, या फिर न्यूक्लियोफाइल्स या फिर रेडिकल, ठीक है, या फिर रेडिकल। क्या लिखिए? जब एलाइलिक कार्बन पर कोई हैलोजन समूह रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस किया जाए तो उसे कहां लिख दूं, यहां लिख देते हैं ना, तो उसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए कितना इजी से डिफिनेशन भी हो गया, डिफिनेशन भी हो गया ना जी। डिफिनेशन में भी तो देरी लगा क्या? डिफिनेशन पूछे तो डिफिनेशन लिख दो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया हो दोस्तों, और ऐसे ही आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है दोस्त, तो दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा भाई। आप लोगों का कमेंट नहीं आता है ना, कमेंट आने से क्या होता है भैया जानते हो? टीचर के लिए कमेंट ही सबसे बड़ा चीज होता है। कमेंट करोगे हम खुद मोटिवेट हो जाएंगे, और मोटिवेट जिस दिन हो गए ना भाई, गर्दा उड़ा देंगे, देखते जाओ आपका मास्टरवा क्या कर सकता है। इसलिए मेरे को मास्टरवा बोलो, सर मत बोलो। अरे हाँ मास्टरवा। चलिए दोस्त, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।